जय हिंद साथियों, मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल द विंग से उड़ान सफलता की ओर में। हमारी पिछली क्लास जो हुई थी वो महत्वपूर्ण दिवस के फर्स्ट पार्ट के रूप में हो चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने जनवरी से मार्च तक के महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट किए थे। आज की क्लास जो है वो अप्रैल से जून तक के महत्वपूर्ण दिवस को लेकर है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। 1 अप्रैल 1 अप्रैल को ओडिशा 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ पे जो महोत्सव मनाए जाते हैं उनमें से प्रमुख है धानु जात्रा महोत्सव और कलिंग महोत्सव। इन दोनों का आयोजन भी ओडिशा में किया जाता है। ओडिशा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर स्थित है। और यहाँ एक और प्रसिद्ध मंदिर है, वो है जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। और ये हो गया हमारा 1 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। तो 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला जो दिवस है हमारा वो है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। जो हमारा अगला दिवस है वो है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य को लेकर एक संस्था विश्व में काम करती है जिसका नाम है WHO। तो WHO की स्थापना की अगर हम बात करें कि स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें कि इसका मुख्यालय क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो वो है बर्न जो है इसकी राजधानी है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो हमारा अगला दिवस है वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जो जनक हैं उनका नाम है सैमुअल हनीमैन। इन होम्योपैथी के जो जनक हैं इन्हीं का जो जन्म दिवस है वो 10 अप्रैल है, इसीलिए विश्व भर में विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जो हमारा अगला दिवस है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी
के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा चल ही रही होती है कि उसी समय जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। जिससे बहुत सारे जो निर्दोष व्यक्ति थे उनकी जान चली गई थी। और यह जो घटना पूरी थी वो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अंबेडकर जी के साथ में इस प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे और इनके जो उपनाम है वो है आधुनिक मन। इन्हें आधुनिक मन के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। तो ये उनका उपनाम है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया जो रोग है वो एक आनुवांशिक रोग है और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता और रक्त नहीं जमने का विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और अगर अन्य आनुवांशिक रोग की बात करें वो कौन से हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्णांधता जो रोग है वो भी एक आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि हरा व लाल रंग जो है उसमें विभेद नहीं हो पाता है। और जो अगला रोग है वो है टर्नर सिंड्रोम। ये रोग एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन से रोग हैं, तो ये आनुवांशिक रोग हैं। जो हमारा अगला महत्वपूर्ण दिवस है वो है 18 अप्रैल। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विरासतों के संरक्षण के लिए एक संस्था काम करती है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना अगर पूछे कि स्थापना 1946 में इसकी स्थापना। और यूनेस्को का अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो है पेरिस में। और यूनेस्को द्वारा भारत में पहली बार जो विरासत स्थल
चुने गए थे वो है अजंता व एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं और आगरा का किला, आगरा का किला। ये जो है ये भारत में पहली बार यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल के रूप में घोषित किए गए थे और इनकी जो अनाउंसमेंट थी वो 1983 में पहली बार ये अनाउंसमेंट हुए थे विरासत स्थल भारत के। ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में और ये आगरा का किला जो है वो है उत्तर प्रदेश में। और 2022 की जो थीम है, 2022 की थीम वो है विरासत और जलवायु। 2022 की जो थीम है वो है विरासत और जलवायु। जो हमारा अगला दिवस है वो है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस पृथ्वी दिवस से संबंधित जो सम्मेलन है वो है रियो सम्मेलन 1992 की इस रियो सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजेंडा 21 इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध रियो सम्मेलन से है। और जो पृथ्वी दिवस की 2022 की थीम है 2022 की वो है हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला जो हमारा दिवस है महत्वपूर्ण वह है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की जो का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ होता है। और पंचायती राज व्यवस्था को 93वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 93वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस व्यवस्था को 93वें संविधान संशोधन द्वारा
संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया जो है वो एक परजीवी से फैलने वाला रोग है और उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। और ये जो मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है, तो मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। जो हमारा अगला महत्वपूर्ण दिवस है वो है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो ये है हमारे अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस से जो संबंधित सम्मेलन है उसका नाम है रियो सम्मेलन, और रियो सम्मेलन से संबंधित जो शब्द है वो है एजेंडा 21। और 2022 की जो थीम है वह है हमारे ग्रह में निवेश करें। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया था और इस व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला जो हमारा दिवस है वो है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया रोग जो है मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर कौन सा है वो है मादा एनाफिलीज और यह रोग एक परजीवी द्वारा फैलता है। अगला जो हमारा दिवस है वह है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये हमारे महत्वपूर्ण अप्रैल के जो दिवस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे प्रारंभ होते हैं मई के महत्वपूर्ण दिवस। एक मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक संगठन काम करता है जिसका नाम है ILO, यानी विश्व श्रम संगठन, जिसकी स्थापना अप्रैल 1919 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है और हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के ए में हमें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता सभी भारतीयों को प्रदान की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है 8 मई। 8 मई को
विश्व विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और जो इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है वो है रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस जो संस्था है उसकी स्थापना 1863 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो है हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट द्वारा रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था का जो मुख्यालय वो है जेनेवा में। तो 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। या इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। इसीलिए 11 मई को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 12 मई। 12 मई को विश्व नर्स दिवस 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 15 मई। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 18 मई। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। जो अगला हमारा दिवस है वो है 21 मई। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी जो कि पीएम थे उनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 22 मई। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें जैव विविधता शब्द के, जो जैव विविधता के जनक किसे कहते हैं, जैव विविधता के जनक, तो उनका नाम है ओ विल्सन। ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 31 मई। 31 मई को विश्व
तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू में जो तत्व पाया जाता है उस तत्व का नाम है निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। और भारत में अगर बात करें तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो है राजमुंद्री में। और ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण दिवस 1 मई के। तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों के लिए एक संस्था जो काम करती है उसका नाम है विश्व श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में आर्टिकल 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वो है रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस उसके रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक जो हैं हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण में परमाणु परीक्षा किया गया था। और 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। जो अगला दिवस है वो है 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैव विविधता के जो जनक हैं उनका नाम है ओ विल्सन। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू में जो तत्व है वो है निकोटीन। और चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? वो है थीन। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राजमुंद्री में, वो है आंध्र प्रदेश में। तो ये हमारे मई के महत्वपूर्ण दिवस हैं। अब आगे की जो क्लास है उसको देखते हैं। एक जून को विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 2 जून। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों को काटकर बनाया गया था तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद। तो जो 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। और
3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण से जो संबंधित सम्मेलन है उसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन का जो सन है वो 1972। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और 1993 से ही विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाना प्रारंभ हो गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 2022 की जो थीम है पर्यावरण की वो है ओनली वन अर्थ। तो ये है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है वो है 8 जून। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। और जो अगला हमारा दिवस है वो है 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। जो ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई और इन्हीं के जन्म दिवस को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने ही ये बताया कि मनुष्य में जो 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं, जिनमें से जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्योंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला है वो सभी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है और ओ वाला जो है वो सभी व्यक्तियों को जो ब्लड है वो दे सकता है। इसीलिए ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और जो हमारा अगला दिवस है वो है 21 जून। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है वो है विश्व संगीत दिवस। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। योगा दिवस का जो प्रारंभ है वो 2015 में हुआ था। योग दिवस मनाने का जो प्रारंभ हुआ था वो 2015 में हुआ था। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। एक ये फैक्ट 21 जून के बारे में याद करने वाला है। अगला जो हमारा दिवस है वो है
29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ये पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस को महालनोबिस के जन्मदिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे जून के महत्वपूर्ण दिवस हैं, जिनमें से 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध अगर पूछे एग्जाम में कि किससे है, तो वो है दुग्ध उत्पादन से। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो है 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। और 3 जून को साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। और जो 1972 से और 1922 तक के बीच में जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए 50वीं वर्षगांठ को वही थीम है जो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की थीम थी, यानी कि ओनली वन अर्थ। और जो हमारा अगला दिवस है वो है 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और ये ब्लड ग्रुप के जो खोजकर्ता है उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। उनके जन्म दिवस को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन्होंने बताया कि मनुष्य में 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी, ओ और बी। तो ए बी जो है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, यानी वो किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। और जो ओ है वो अन्य किसी भी जो ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं उनको ब्लड दे सकता है, इसलिए वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। और जो हमारा अगला दिवस है वो है 17 जो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योगा दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से हमारी जो अप्रैल से जून तक की क्लास है महत्वपूर्ण दिवस की वो समाप्त होती है। और आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।